स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रहित राकेश टंडन, लेकर आया हूं किस्सा कुर्सी का में। किस्सा कुर्सी का में आज आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के कौन कौन से विधायक अखिलेश यादव के पाले में पहुंच गए हैं। आज अमित शाह ने उत्तराखंड में क्या कुछ कहा और निशाने पर कौन था। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि गोवा में राहुल गांधी ने बाइक की सवारी कहां की और निशाने पर कौन था। लेकिन सबसे पहले आज की 10 बड़ी राजनीतिक खबरें सुपरफास्ट। यूपी में चुनावी रणनीति और ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। उत्तराखंड में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा अमित शाह का उत्तराखंड दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह ने देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। जाहिर है शाह ने उत्तराखंड में चुनावी चारा फेंका है। इस योजना के तहत कम दर पर पशुओं के लिए वैज्ञानिक तरीके से पौष्टिक चारा तैयार किया जाएगा। अमित शाह ने इससे पहले सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने उत्तराखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश किया। साथ ही विपक्ष पर हमला भी बोला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी गोरखपुर पहुंचे। योगी ने बीजेपी के मंडल प्रमुख, बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुखों की पाठशाला लगाई। गोरखपुर में योगी की बैठक में राधा मोहन, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद मेनन और विवेक ठाकुर भी मौजूद थे। सीएम योगी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरु मंत्र दिया। गोरखपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर वार, कहा पहले किसी पीएम को वैक्सीन सेंटर का दौरा करते देखा क्या। कोरोना काल में गायब थे एसपी, बीएसपी और कांग्रेस। केंद्र और राज्य सरकार के साथ आरएसएस ही कर रहा था लोगों की सेवा। यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा के साथ ही कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली भी करेगी। कल प्रियंका गांधी गोरखपुर का दौरा करेंगी और जनता के बीच प्रतिज्ञा रैली की घोषणा भी करेंगी। प्रतिज्ञा यात्रा की पहली रैली में प्रियंका जनता के सामने 8 प्रतिज्ञाएं रखेंगी। चुनाव से पहले जन समर्थन जुटाने के लिए प्रियंका गांधी की पहले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रतिज्ञा रैली की तैयारी थी, लेकिन अब सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर को प्रतिज्ञा रैली के लिए चुना है। चुनाव से पहले गोवा में सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। केजरीवाल और ममता बनर्जी के बाद गोवा पहुंचे राहुल गांधी ने भी मछुआरों से मुलाकात की। गोवा के वेल्सोवा में राहुल ने मछुआरों से मुलाकात की। गोवा में राहुल गांधी बाइक पर चुनाव प्रचार करते दिखे। गोवा की मशहूर मोटरसाइकिल टैक्सी पायलट पर सवार होकर राहुल गांधी आजाद मैदान के शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गोवा दौरे के आखिरी दिन टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों से मुलाकात की। ममता ने कांग्रेस पर गोवा में गठबंधन का फैसला न लेने का आरोप लगाया। कहा राजनीति को कांग्रेस के गंभीरता से न लेने से पीएम मोदी और ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। यूपी में चुनावी रणनीति और ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा अमित शाह का उत्तराखंड दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। जाहिर है शाह ने उत्तराखंड में चुनावी चारा फेंका है। इस योजना के तहत कम दर पर पशुओं के लिए वैज्ञानिक तरीके से पौष्टिक चारा तैयार किया जाएगा। अमित शाह ने इससे पहले सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का भी उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने उत्तराखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही विपक्ष पर हमला भी बोला। 4 साल के बाद आया हूं उत्तराखंड का चौमुखी विकास। मैं आराम से बाद में इसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है
हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है मित्रों, और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती, ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और कोई 2017 में जब चुनाव हुए, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं इस देवभूमि पर आया था। हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी करते हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए। 85%। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के कई नेता मौजूद थे। योगी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की। 2022 चुनाव की रणनीति पर बीजेपी की बैठक में मंथन किया गया। योगी ने मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों की पाठशाला भी ली और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुमंत्र भी दिया। योगी की बैठक में सैकड़ों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी पहुंचे थे। योगी ने कहा कि चुनाव में शक्ति केंद्र प्रमुख केंद्र होगा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को शक्ति केंद्र पर नजर बनाकर अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने की सलाह भी दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर भी वार किया। योगी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब कोई प्रधानमंत्री वैक्सीन सेंटर का दौरा करते देखा गया। कोरोना काल में एसपी और बीएसपी गायब थे और योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार के साथ आरएसएस ही लोगों की सेवा में था। आपने देखा होगा पहली बार कोई प्रधानमंत्री वैक्सीन के सेंटर का दौरा कर रहा है। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी ऐसे सेंटर का दौरा करते हुए देखा? कोरोना कालखंड में एक एक मुख्यमंत्री के साथ एक एक राज्य के साथ संवाद बना करके और पूरे संगठन को सेवा ही संगठन है इसके साथ झोंकने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जब जनता के सामने जा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस, सपा, बसपा किसी का अता पता नहीं था, ओबीसी का भी पता नहीं था, अन्य दल भी किसी का अता पता नहीं था। तब क्या तो केंद्र सरकार का की मदद थी, या प्रदेश सरकार और उसका तंत्र था, या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, और कोई चौथा था ही। आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के राकेश राठौर ने भी पार्टी छोड़ दी है। अखिलेश यादव ने भी सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब बीजेपी वाले अपना नारा बदल देंगे। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह भागता परिवार बन जाएगी भाजपा। ये नारा अखिलेश ने आज दिया। अखिलेश ने बीजेपी पर संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। अखिलेश का बागियों पर क्या दांव है, ये आप समझिए। जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत कर रहे हैं अखिलेश। हम आपको सीधे बॉल पर ले चलते हैं और बताते हैं कि अखिलेश की स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त। जी हां, अखिलेश की स्ट्रैटेजी क्या है ये आपको बता रहे हैं। अखिलेश का बागियों पर दांव क्यों है? जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत कर रहे हैं अखिलेश यादव, यानी जमीनी नेताओं को जोड़ रहे हैं।
दूसरे दलों के बागियों पर जता रहे हैं भरोसा, यानी जो व्यक्ति बसपा से, भाजपा से, कांग्रेस से टूट रहा है उसको ले रहे हैं। बीएसपी और कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है अखिलेश यादव ने, यानी विपक्ष को कमजोर करके खुद एक अपने आप को बड़े विपक्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद हरिंदर मलिक को भी लिया, हरिंदर मलिक के बेटे पंकज मलिक को भी लिया, राजा रामपाल को लिया, विनोद चतुर्वेदी को लिया। कई ऐसी फेरिस्त है कांग्रेस पार्टी की जो गए। हरिंदर मलिक प्रियंका गांधी की सलाहकार समिति के सदस्य थे, अलीगढ़ से सांसद होते थे। वेस्टर्न यूपी से पंकज मलिक उनका बेटा विधायक था। बीएसपी से निष्कासित राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी में शामिल किया। ये लोग पूर्वांचल के ओबीसी समुदाय से आते हैं, 5-5 बार के विधायक हैं, लगभग 20 साल से बसपा की राजनीति करते थे। जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत कर रहे हैं, यानी ये वो लोग हैं कांग्रेस के और बहुजन समाज पार्टी के जो लगातार, आप कह सकते हैं लगातार कोर ग्रुप में थे, चाहे वो कांग्रेस से आए हो या फिर बहुजन समाज पार्टी से आए हो, लगातार मजबूत कर रहे थे। और उसी कोर लीडर्स को अखिलेश यादव अपने से जोड़ रहे हैं। जी हां, ये वो नेता थे जो कोर ग्रुप के नेता थे। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि अखिलेश की सोची समझी रणनीति क्या है। सीधे चलते हैं वॉल पर, क्या रणनीति अखिलेश की, ये आपको दिखा रहे हैं। क्या रणनीति है ये आपको दिखाएंगे। विरोधियों के बड़े सियासी कदम पर अखिलेश का बड़ा धमाका है। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। अखिलेश ने इसी समय पूर्वी यूपी को दिया है बड़ा संदेश। जी हां, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी के निष्कासित राम अचल राजभर लालजी वर्मा को दिया है। पीएम ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अखिलेश की सोची समझी रणनीति आप देखिए, कहां कहां ऑपरेटिव पार्ट है, जहां जहां वो जाते हैं ऑपरेटिव पार्ट देता है। प्रियंका ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। अखिलेश ने पूर्व कांग्रेस सांसद हरिंदर मलिक और बेटे पंकज मलिक समेत पार्टी में लिया और साथ ही साथ अन्नू टंडन, उन्नाव से सांसद होती थी प्रियंका की करीबी, उनको भी लिया। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जब शुरू हुई उसके बाद भी लिया। महान दल के केशव देव मौर्य जनवादी पार्टी के लोगों को भी शामिल कराया। अखिलेश की आपको रणनीति बता रहे हैं। विरोधियों के बड़ी सियासी जो एक पैठ थी उसको लिया। पीएम मोदी ने जब सिद्धार्थनगर में रैली करी तो उसके बाद 2 लोगों को उन्होंने शामिल कराया। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि आखिर अखिलेश की रणनीति क्या है। अखिलेश का रथ है, वो जब रथ लेकर निकलते हैं, जिस जगह पर जाते हैं वहां के लीडर्स को ज्वाइन कराते हैं अपनी पार्टी में बड़ी रैली करके। और ये वो लीडर्स हैं जो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बिलोंग करते हैं और पुराने नेता हैं। ये वो लोग हैं जो उनके टिकट पर आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात गोवा की। गोवा में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। पहले केजरीवाल, उसके बाद ममता और अब राहुल गांधी गोवा दौरे पर हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, राहुल गांधी और ममता बनर्जी की। राहुल गांधी ने गोवा में मछुआरों से मुलाकात की, वहीं ममता बनर्जी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मिलती नजर आई। गोवा के वेलसॉ में मछुआरों से मिलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी, यानी एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है। पहले ममता बनर्जी पहुंची थी और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के कोटे से, उनको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया। कई ऐसे नेता थे हाल ही के दिनों में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर देश भर में टीएमसी का दामन थामा है और अपने आप को विपक्ष के बड़े नेता के रूप में ममता बनर्जी अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई हैं। 2 तस्वीरें, राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों गोवा में। चुनाव से पहले गोवा पहुंचे राहुल गांधी ने वहां की मशहूर और पारंपरिक मोटरसाइकिल टैक्सी पायलट पर सवारी की और पणजी के शहीदों के स्मारक आजाद मैदान पहुंचे और शहीदों को माल्यार्पण किया। गोवा में अगले साल चुनाव होने हैं, उससे पहले आज राहुल गांधी एक दिन के लिए गोवा दौरे पर पहुंचे। राहुल का बाइक टैक्सी की सवारी करना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल ने बाइक टैक्सी से 5 किलोमीटर का सफर किया। लोगों से सीधे जुड़ने के लिए राहुल ने एक गांव में सड़क किनारे एक भोजनालय में दोपहर का भोजन भी किया। वहीं पहला गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में राहुल का अलग ही अंदाज दिखा। राहुल भीड़ में फुटबॉल को किक मारते हुए भी दिखे। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ये पायलट इसको कहा जाता है और गोवा में बहुत मशहूर है ये बाइक टैक्सी। 5 किलोमीटर तक राहुल गांधी ने इसकी सवारी करी। और दूसरा आपको दिखा रहे हैं, फुटबॉल पर उन्होंने ऑटोग्राफ्स भी दिए हैं और फुटबॉल खेलने के इच्छुक भी दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में। आप देख सकते हैं राहुल गांधी को और कार्यकर्ताओं को और एक रैली को संबोधित भी किया राहुल गांधी ने, जो कि अपने चुनावी दौरे पर गोवा गए हुए थे।
गोवा के पणजी में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन ने घुसपैठ कर दिल्ली जितनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है और पीएम कहते हैं कि घुसपैठ हुई ही नहीं। Same time, the Chinese enter our country, take thousands of kilometers of our land, land almost the size of Delhi has been occupied by them. They're sitting inside Indian territory today, and the Prime Minister says nobody has taken any land. एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी ब्रेकिंग खबर इस वक्त की, कांग्रेस से बातचीत का कैप्टन ने किया है खंडन। कांग्रेस से पर्दे के पीछे की बातचीत की खबरें गलत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है काफी सोच विचार के बाद यह फैसला लिया है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मैं जल्द ही अपनी पार्टी शुरू करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है बीजेपी से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी, किसानों का मुद्दा सुलझाने के बाद बीजेपी से कोई भी बातचीत होगी। यानी वो जो खबरों का एक सिलसिला चल रहा था कि लगातार लोग कह रहे थे कि क्या कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कांग्रेस पार्टी से, उसको सिरे से नकार दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह। किस्सा कुर्सी का में आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।